जैकलिन फर्नांडिस के बाद अब लगता है निकी तंबोली इस मामले में फंसती चली जा रही हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं सुकेश चंद्रशेखर कॉन मैन केस की। 200 करोड़ के मनी एक्सटॉर्शन केस में, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश का नाम जब से सामने आया है तब से एक्ट्रेसेस की वाट पे वाट लग रही है और सबसे प्रायर इस लिस्ट में नाम था जैकलिन फर्नांडिस का। कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया कि जैकलिन जो है उन्हें बेल पर रिहाई मिल गई है। जी हाँ, 50,000 के बॉन्ड पर, बेल बॉन्ड पर उनके दस्तखत लिए गए हैं और फिर सारी चीजों को ठीक कर लिया गया है। लेकिन अब ये गाज निकी तंबोली पर ज्यादा स्ट्रांगली गिरती नजर आ रही है। और आखिर क्यों? हम सभी जानते हैं कि निकी तंबोली ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारी बड़ी बातें बताई। उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर की जो मैनेजर है वो निकी तंबोली से कांटेक्ट करती थी और निकी को भी कुछ गिफ्ट्स जो है सुकेश द्वारा रिसीव हुए हैं। अब इन सारी चीजों के बाद मैं आपको बता दूं कि निकी तंबोली को रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने वापस बुलाया। निकी वापस दिल्ली गई और वहां पर जाकर उनके साथ दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। जी हाँ, ये सुनने में जितना खतरनाक लग रहा है ये है भी उतना ही खतरनाक। आपको बता दें कि 2 एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया है। जी हाँ, निकी तंबोली के साथ साथ सोफिया सिंह को तिहाड़ जेल लेकर गई पुलिस और क्राइम सीन को पूरी तरह से रिक्रिएट किया गया। सोर्सेस इस बारे में कहते हैं सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए भी ऐसा जाल बुना है कि कोई भी आसानी से उसमें फंस जाएगा और हुआ भी ऐसा है। जांच में खुलासा हो चुका है कि उसने उनसे मिलने वालों की गिनती में निकी तंबोली, चाहत खन्ना, सोफिया सिंह और अरुषा पाटिल शामिल हैं। उसी के साथ साथ 4 अभिनेत्रियां जो हैं इन्हें वापस से वहां पर लेकर जाया गया और वहां पर पूरी जांच पड़ताल हुई, वहां पर पूरी टीम बैठी और फिर डिस्कशन हुआ कि आखिर कैसे चुपके चुपके ये एक्ट्रेसेस आई हैं जेल के अंदर। तिहाड़ जेल में इन्हें बुलाया गया सुकेश और उनकी मैनेजर द्वारा और ये एक्ट्रेसेस कैसे चुपके से आई और चुपके से ये किस तरीके से तिहाड़ जेल में उनसे मिलकर गई, उस पूरे मामले का एक रिक्रिएशन किया गया। जी हाँ, और उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जेल नंबर 1 में क्राइम सीन रिक्रिएशन जब हुआ तो सुकेश ने तिहाड़ की बैरक को अपना ऑफिस बताया था। दोनों एक्ट्रेस कैसे तिहाड़ में गई थी, कैसे गेट से, किस गेट से गई थी, वो सब क्राइम सीन वहां रिक्रिएट कराया गया। जांच में पता चला कि इन दोनों को पिंकी ईरानी के जरिए सुकेश से मिलवाया गया था। और पिंकी ईरानी कौन सी शख्स है मैं आपको फिर बता दूं कि पिंकी ईरानी उनकी मैनेजर है सुकेश चंद्रशेखर की। उन्होंने तिहाड़ के जेल को अपना ऑफिस बताया और इसीलिए ये एक्ट्रेसेस वहां उनसे मिलने चली गई, विच एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस। लेकिन इस वक्त निकी तंबोली और भी ज्यादा मुसीबत में फंसती नजर आ रही हैं। इस पूरे बात पर, पूरे मामले पर आपकी क्या राय है निकी को लेकर, बताइएगा।